दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हैंडबॉल खेल से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? एंड्रॉयड, सेरिबेलम, थैलेमस या सेरिबेलम? तो इसका जो राइट आंसर है वह है एंड्रॉयड। ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। बाकी सेरिबेलम, थैलेमस और सेरिब्रम ये सभी मस्तिष्क के भाग हैं। अब इनके कार्य क्या हैं? सेरिब्रम का क्या कार्य है, सेरिबेलम का क्या कार्य है, थैलेमस का क्या कार्य है? तो सेरिबेलम का कार्य है शरीर का संतुलन बनाता है। ये सेरिबेलम संतुलन बनाता है शरीर का, संतुलन बनाता है शरीर का सेरिबेलम। ये पहला आपको ध्यान रखना है। सेरिबेलम का कार्य शरीर का संतुलन बनाता है। सेरिब्रम का क्या कार्य है? जो भी हम सोचते समझते हैं वो सेरिब्रम द्वारा होता है। सोचना और समझना ये सेरिब्रम द्वारा होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब एक रह गया है थैलेमस। इसका क्या कार्य है? थैलेमस का कार्य है कि यदि हम गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो ये गर्म है, और बर्फ़ से हाथ लगाएंगे तो ये ठंडा है। जो हमें एहसास होता है, हमें वास्तविक हमें नहीं पता चलता है, ये थैलेमस हमको बताता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। तो ये ठंडे गर्म का एहसास दिलाता है थैलेमस, ठंडा गर्म। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठंडे गर्म का एहसास कौन दिलाता है? थैलेमस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सेरिबेलम का कार्य शरीर का संतुलन, सेरिब्रम का है समझना, सोचना समझना, थैलेमस का है ठंडे गर्म का एहसास दिलाना। और इसका भाग कौन सा नहीं है? एंड्रॉयड मस्तिष्क का भाग नहीं है। बाकी तीनों मस्तिष्क के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए हैंडबॉल का भार कितना होता है? 325 से 375 ग्राम, 375 से 400 ग्राम, 425 से 475 ग्राम, 450 से 500 ग्राम। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 425 से 475 ग्राम पुरुषों के लिए हैंडबॉल का भार होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल गोल की ऊंचाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर 4 मीटर, 2 मीटर 4 मीटर या 3 मीटर 6 मीटर? तो हैंडबॉल गोल की ऊंचाई एवं चौड़ाई होती है 2 मीटर 3 मीटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि आपसे हैंडबॉल की कोर्ट का माप पूछ ले। हैंडबॉल कोर्ट माप कितना होता है? तो उसकी लंबाई तो होती है कोर्ट की 40 मीटर और चौड़ाई होती है 20 मीटर। 20 मीटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हैंडबॉल गोल की ऊंचाई एवं चौड़ाई होती है 2 मीटर 3 मीटर। हैंडबॉल कोर्ट का माप होता है लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये मीटर में आपको सेंटीमीटर में दे देगा, किलोमीटर में दे देगा, डेसीमीटर में दे देगा, जिसमें भी देगा। पर आपको ध्यान रखना है कि ये लंबाई 40 मीटर होती है और चौड़ाई होती है 20 मीटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल खेल मैदान की लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर या 25 मीटर? अभी बताया था हैंडबॉल खेल मैदान की लंबाई होती है 40 मीटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना, 40 मीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोई खिलाड़ी निर्णायक से गलत आचरण करता है तो खिलाड़ी को निम्न समय के लिए निलंबित किया जाता है। 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या 17 मिनट के लिए? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एम्पायर ने कोई डिसीजन दे दिया है और खिलाड़ी इसको मानने के लिए बाध्य नहीं हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको एम्पायर निलंबन कर सकता है। तो कितने मिनट के लिए कर सकता है? इसका जो राइट आंसर है वह है 2 मिनट के लिए उसका निलंबन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हैंडबॉल खेल से संबंधित नहीं है? 2 मिनट निलंबन, फास्ट ब्रेक, जंप शूट या लिब्रो?
तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है लिब्रो। ये हैंडबॉल खेल से संबंधित नहीं है। बाकी 2 मिनट निलंबन अभी बताया था आपको, फास्ट ब्रेक और जंपसूट, ये सभी हैंडबॉल से संबंधित है। अब ये लिब्रो किससे संबंधित है? जब ये हैंडबॉल से संबंधित नहीं है तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों वॉलीबॉल से। लिब्रो वॉलीबॉल से संबंधित है, वॉलीबॉल से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। और बाकी 2 मिनट निलंबन, फास्ट ब्रेक और जंपसूट, ये सभी हैंडबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हैंडबॉल खेल से संबंधित नहीं है? दिलीप टर्की, सुरजीत सिंह, संजीत सिंह या रोशन लाल? तो इसका जो राइट आंसर है वह है दिलीप टर्की। ये हैंडबॉल से संबंधित नहीं है। बाकी सुरजीत सिंह, रोशन लाल और संजीत सिंह, ये सभी हैंडबॉल से संबंधित है। अब वही क्वेश्चन इसमें आ गया कि ये दिलीप टर्की यदि हैंडबॉल से संबंधित नहीं है तो फिर किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों हॉकी से। इसका संबंध हॉकी से है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल में प्रत्येक हाफ, ये हाफ है भाई, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। हैंडबॉल में प्रत्येक हाफ में कितने समय की टाइम आउट की अवधि की अनुमति होती है? 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या इनमें से कोई नहीं? तो प्रत्येक हाफ में 1 मिनट टाइम आउट की अवधि होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल मैच में टाइम आउट होने पर अतिरिक्त समय कितना दिया जाता है? 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट या 5 मिनट? तो अतिरिक्त समय दिया जाता है वो 5 का दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए हैंडबॉल में बॉल की परिधि कितनी होती है? जो मैं पहले क्वेश्चन में आपके लिए डिस्कस कर चुका हूँ। पुरुषों के लिए 58 से 60 सेंटीमीटर बॉल की परिधि होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये तो पुरुषों के लिए। अब इसी में ये क्वेश्चन और बन जाता है, ये पुरुषों के लिए हैंडबॉल में बॉल की परिधि, फिर महिलाओं के लिए कितनी होती है? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जब इतना होता है तो महिलाओं के लिए कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए होती है 54 से 56 सेंटीमीटर। 54 से 56 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पुरुषों के लिए हैंडबॉल की परिधि 58 से 60 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए हैंडबॉल की परिधि 54 से 56 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। भारतीय हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष कौन है? अनिशपल्ली जगनमोहन राय, प्रफुल्ल मनोहर, जसपाल सिंह या कुशल दास? इसका जो राइट आंसर है ये अनिशपल्ली जगनमोहन राय भारतीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब इसमें यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि HFI की स्थापना कब हुई थी? HFI की स्थापना कब हुई थी, यानी भारतीय हैंडबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में भारतीय हैंडबॉल संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हैंडबॉल संघ के महामंत्री कौन है? मुश्ताक अहमद, अशोक कुमार, दिनेश पटेल या आनंद पांडे? भारतीय हैंडबॉल संघ के महामंत्री, तो इसका जो राइट आंसर हुआ है आनंद पांडे महामंत्री भारतीय हैंडबॉल संघ के। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार, अजीत सिंह, करणी सिंह या हरीश धनदेव? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है हरीश धनदेव राजस्थान हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे? शायद इनका भाई होगा, अब नाम तो सेम ही है। रूपाराम धनदेव थे, रूपाराम धनदेव थे इससे पहले राजस्थान हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो छोटी बिशलें में एक हाथ ऊपर उठाने का संकेत है। स्कोर, खेल समाप्त, स्थानापन्न या बराबर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है स्कोर। दो छोटी बिशल और एक हाथ ऊपर उठाने का संकेत है स्कोर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा हैंडबॉल खेल में अर्जुन पुरस्कार विजेता है? रोशनलाल, मिल्खा सिंह, नीरज जोड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक हैंडबॉल में अर्जुन पुरस्कार किसी को भी नहीं मिला है, किसी भी खिलाड़ी को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से हैंडबॉल खेल की शुरुआत हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या यूएसए? तो जर्मनी से हैंडबॉल खेल की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में इस खेल की शुरुआत हुई थी जर्मनी से। अब क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए कि हैंडबॉल खेल की शुरुआत कौन सी शताब्दी में हुई? कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। तो 19वीं शताब्दी में हुई और जर्मनी में हुई थी। अब इसका मकसद क्या था हैंडबॉल खेल शुरू करने का? तो खेल कोई सा भी आ जाए आपके लिए, तो शारीरिक फिटनेस, यानी शारीरिक फिटनेस था इसका मकसद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नियम के अनुसार हैंडबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 11, 19, 16 या 14? तो नए नियम के अनुसार हैंडबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 14 होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एम्पायर पूछ ले, एम्पायर कितने होंगे? तो एम्पायरों की संख्या होगी 4। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 14 खिलाड़ी होते हैं इनमें से 7 तो खेलते हैं, 7 खिलाड़ी खेलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब इन 7 में से क्या है, 7 में से 6 तो क्षेत्र रक्षक होते हैं, क्षेत्र रक्षक, 6 खिलाड़ी क्षेत्र रक्षक होते हैं, प्लस 1 गोल रक्षक होता है। टोटल 7 खिलाड़ी हो गए। इस टाइप से ये होते हैं, टोटल खिलाड़ी की संख्या होती है 14। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली हैंडबॉल खेल से संबंध नहीं है? पिवट प्लेयर, 0 डिग्री थ्रो, कैंट या बिक्स? कौन सी शब्दावली हैंडबॉल खेल से संबंधित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वह है कैंट। कैंट हैंडबॉल खेल से संबंधित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी शब्दावली हैं जो हैंडबॉल खेल से संबंधित हैं? पिवट प्लेयर है, 0 डिग्री थ्रो है, बिक्स है। अब इसके अलावा भी हैं, उनको भी बताता हूँ आपको। पहला है कैचिंग, कैचिंग ये भी हैंडबॉल खेल से संबंधित है। पासिंग, ये भी हैंडबॉल खेल से संबंधित है, पासिंग। बाउंसिंग, बाउंसिंग ये भी हैंडबॉल खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ड्रिबलिंग, ये भी हैंडबॉल खेल से संबंधित है, ड्रिबलिंग। डोजिंग, ये भी हैंडबॉल खेल से संबंधित है, डोजिंग। स्टांस, एक मिनट, स्टांस ये भी हैंडबॉल खेल से संबंधित है, स्टांस ये भी हैंडबॉल खेल से संबंधित है। थ्रो ऑफ, थ्रो ऑफ ये भी हैंडबॉल खेल से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये हैंडबॉल खेल की शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली हैंडबॉल से संबंधित है? लॉबी, लिब्रो, लाइन कट या लोना? कौन सी शब्दावली है जो हैंडबॉल से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वह है लाइन कट। बाकी लॉबी, लिब्रो और लोना ये किससे संबंधित है? फिर ये वॉलीबॉल से संबंधित है। तीनों जो शब्दावली हैं ये वॉलीबॉल से संबंधित हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन गए। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है हैंडबॉल संबंधित, तो लाइन कट नहीं है, संबंधित है। लाइन कट तो हैंडबॉल का है। बाकी अब ये 3 ऑप्शन है, ये किसके हैं? तो फिर ये हैं वॉलीबॉल के। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हैंडबॉल संघ का सचिव कौन है? यश प्रताप सिंह, विक्रम सिंह, अजीत सिंह या विश्वनाथ सिंह? राजस्थान हैंडबॉल संघ के सचिव हैं यश प्रताप सिंह। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हैंडबॉल खेल को आगे बढ़ाने एवं विकास करने में किसका योगदान था? हनुमान सिंह का, ज्ञान सिंह का, शैतान सिंह का या विक्रम सिंह का? तो हनुमान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था हैंडबॉल खेल को आगे बढ़ाने में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल से निरोधक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? गोल से निरोधक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 मीटर,
6 मीटर, 4 मीटर या 3 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 4 मीटर। गोल से निरोधक लाइन की दूरी 4 मीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हैंडबॉल खेल की सामान्य चोट है? क्रैम्प, स्प्रेन, एब्रेजन या सभी? हैंडबॉल खेल की सामान्य चोट कौन सी है? तो ये सभी हैंडबॉल खेल की चोटें हैं। क्रैम्प भी है, स्प्रेन भी है, एब्रेजन, ये सभी हैंडबॉल खेल की चोटें। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेखा से स्थानापन्न क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? 4 मीटर, 6 मीटर, 4.5 मीटर, 6.45 मीटर। केंद्रीय रेखा से स्थानापन्न क्षेत्र की दूरी होती है 4.5 मीटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री थ्रो लाइन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 6 मीटर लाइन, 9 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, इनमें से कोई नहीं। फ्री थ्रो लाइन को 9 मीटर लाइन रेखा जो होती है उसको फ्री थ्रो लाइन रेखा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 मीटर रेखा होती है वो उसको फ्री थ्रो लाइन रेखा कहते हैं अपन। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएपी कैंपस ग्राउंड संबंधित है जालंधर से, बेंगलोर से, टाटानगर से, नई दिल्ली से? पीएपी कैंपस जालंधर से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जालंधर, पीएपी कैंपस कहाँ है? जालंधर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल में कौन सा दक्षता का कारक आवश्यक होता है? गति, सहनशीलता, गति और सहनशीलता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है गति और सहनशीलता, ये हैंडबॉल में दक्षता का प्रमुख होता है। तो गति और सहनशीलता किसी भी खेल से संबंधित है, सभी के लिए जरूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल से मिलते जुलते खेल का प्राचीन नाम क्या है? हास्पल्टन, मिंटोनेट, बेटलडोर या हुतुतु? इसका जो राइट आंसर है वह है, प्राचीन नाम है हास्पल्टन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब ये जो हास्पल्टन है प्राचीन नाम, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको कि एलियस और ओडिसी ये दो रचनाएं थी। किसकी थी? होमर की। इनका रचनाकार था होमर। इलियड और ओडिसी के रचनाकार था होमर। अब इसमें ओडिसी में कहा गया था, ओडिसी में इस हास्पल्टन खेल के बारे में जिक्र किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब ये किस काल के थे? तो ये रोम काल के थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, रोम काल के। एक और फैक्ट है वो भी बताता हूँ आपको। जो हास्पल्टन की, यदि आपसे सन ईसा पूर्व कुछ भी पूछ ले आपसे कि ये किस काल के थे, तो ये रोम काल के थे। और 130 से 230 ईसा पूर्व के थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में महिला हैंडबॉल के नियमों में एकमात्र अंतर क्या है? कोर्ट की माप, गोल पोस्ट, बॉल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है, बॉल का भार अलग अलग होता है और बाकी कोर्ट की माप, गोल पोस्ट, ये सभी एक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विषम है? फ्री थ्रो लाइन, टाइम आउट, गोल क्षेत्र, 5 मीटर, फाउल? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 5 मीटर 5। बाकी फ्री थ्रो लाइन, टाइम आउट और गोल क्षेत्र ये सभी सेम है। 5 मीटर फाउल डिफरेंट है इन सभी से। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच शुरू करने के लिए एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 5, 8, 7 या 6? मैच शुरू करने के लिए हैंडबॉल का कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है 5, कम से कम 5 खिलाड़ी होने चाहिए, कम से कम। और खिलाड़ी कितने होते हैं? टोटल 14 होते हैं। खेलते कितने हैं? 7। 6 क्षेत्ररक्षक होते हैं और 1 गोल क्षेत्र का होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जो पहले ही बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा जोड़ा असंगत है? IHF 1928, IHF 1946, ओलंपिक में हैंडबॉल 1972, ओलंपिक में हैंडबॉल महिला 1980। IHF ये सही है, IHF ये भी सही है, 1940 में हुई थी इसकी स्थापना। ओलंपिक में हैंडबॉल पुरुष ये 1972 में ही हुआ था। हैंडबॉल पुरुष कब शामिल हुआ? 1972 में। ओलंपिक में हैंडबॉल महिला तो ये 1980 है, ये गलत है। इसका जो राइट आंसर है, ओलंपिक में हैंडबॉल महिला 1976 में शामिल हुई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल हैंडबॉल खेल से संबंधित नहीं है? ड्रिबलिंग, लेअप, बॉल शूटिंग, डिफेंसिव, ब्लॉकिंग। इसका जो राइट आंसर है वह है लेअप। ये हैंडबॉल खेल से संबंधित नहीं है। बाकी ड्रिबलिंग ये शब्दावली मैंने बताई थी, बॉल शूटिंग और डिफेंसिव ब्लॉकिंग ये सभी हैंडबॉल खेल से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि फिर लेअप किससे संबंधित है? लेअप संबंधित है दोस्तों बास्केटबॉल से। लेअप संबंधित है बास्केटबॉल से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है? लेअप बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड देने के लिए हैंडबॉल में कितने कार्ड होते हैं? 1, 2, 3 या 4? दंड देने के लिए हैंडबॉल में 2 कार्ड होते हैं, लाल और पीला। एक लाल होता है, लाल, इसका क्या कार्य है? डिस्क्वालिफिकेशन, यानी बाहर, खेल से बाहर, खेल से बाहर। और पीला किसके लिए होता है? पीला होता है चेतावनी के लिए, चेतावनी के लिए। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।